इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है किसका, बाल्मर सीरीज का, वो लैम्डा है। तो द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज कितना होगा, अच्छा मतलब हमारा हमें कोई आंसर बताना है वो लैम्डा के फॉर्म में ही बताना है। ठीक, कितने सीरीज होते हैं तो देखो सबसे पहले होते तो 6 हैं, कई किताबों में 6 लिखे होते हैं, पर हम 5 ही पढ़ते हैं। कौन कौन से, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफर्ट सीरीज। तो पहले हम बाल्मर सीरीज के लिए लिखते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू, ये बाल्मर सीरीज के लिए लैम्डा है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू होता है r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि बाल्मर सेकंड नंबर पे आता है तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। और इसका n स्टार्ट होता है 3 4 5 6 डॉट डॉट इंफिनिटी से, मतलब कि अगर 3 से कहीं ट्रांजिशन होता है, मतलब कि अगर 3 से निकलकर 2 पे आया, 4 से आगे 4 से गिर के 2 पे आया, 5 से गिर के 6 पे, 5 से गिर के 6 पे नहीं, 5 से गिर के 2 पे आया तो होगा वो कौन सा सीरीज, बाल्मर सीरीज होता है। तो हमें शॉर्टेस्ट दिया है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो एक चीज समझो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब कहलाता है जब ये n जो है ट्रांजिशन जो है वो इंफिनिटी से सेकंड पे आएगा, इंफिनिटी से सेकंड ऑर्बिट तक आएगा, तो उसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आता है। ठीक, तो मान लो 1 फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा जो हो जाएगा वो होगा r 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 1 अपॉन n इंफिनिटी हो जाता है। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ n इक्वल टू इंफिनिटी होना चाहिए। कितना होना चाहिए, n इंफिनिटी होना चाहिए। तो 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही होगा और 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाता है। तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन 4 माइनस 0। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा तुमको 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r बाई 4। तो सो लैम्डा इक्वल टू 4 अपॉन r। बोलो सही, इतना समझ में आया। फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन कहाँ होना चाहिए, इंफिनिटी से होना चाहिए। ये बात समझ में आई। अब इसी को उठा के यहाँ पे कॉर्नर में लिख देंगे, इसको यूज कर रहे हैं, समझो पहले ये बात को, समझ गए। तो कितना है लैम्डा शॉर्टेस्ट, तो लैम्डा आया है अपना 4 अपॉन r। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज के लिए लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, 1 अपॉन लैम्डा डैश कह लो इसको, इक्वल टू r 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट 4th नंबर पे आते हैं। कौन से, लाइनमैन बार्बर, लाइनमैन बार्बर पास्कल फिर ब्रैकेट, है ना। तो 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर हो जाएगा। इसका n स्टार्ट होता है 5 6 7 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो उसी तरह फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यहाँ भी कितना हो जाएगा, फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा डैश हो जाएगा r 1 अपॉन 16 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर 1 अपॉन इंफिनिटी रहेगा, फिर 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकालेंगे 1 अपॉन लैम्डा डैश इक्वल टू r अपॉन 16, क्योंकि ये 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लैम्डा डैश इक्वल टू निकलेगा 16 अपॉन r। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 4 अपॉन r, और 4 अपॉन r कितना था, लैम्डा। तो सो लैम्डा डैश इक्वल टू 4 लैम्डा।